तो मैं इस चीज़ के बारे में कहूँगी कि हमारे विधायक को काम करना नहीं आया, विकास कम हुआ है। पटौदी हमारी पिछड़ी थी और पिछड़ी विधायक है। ने पटौदी हित में ज्यादा काम किए। विधायक बना है, एजुकेटेड विधायक बना है, तो उसके कंपेयर में देखा जाए तो बिमला ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। चारों तरफ चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हर विधानसभा की बात की जाए तो दर्जनों उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और गांव-गांव जाकर मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने का हर संभव से प्रयास कर रहे हैं। गुड़गांव जिले की बात की जाए तो गुड़गांव जिले में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें जो विधानसभा है आरक्षित सीट है। पिछले 2 चरणों से भाजपा का यहाँ दबदबा रहा है। 19 के चुनाव में जहाँ जरावता ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता, वहीं 2014 में पूर्व विधायक बिमला चौधरी यहाँ से विधायक बनी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाजपा नेत्री जयंती चौधरी भी पटौदी से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है। हमारे साथ है भाजपा नेत्री जयंत चौधरी। जयंत चौधरी से पूछते हैं कि उनका राजनीतिक में कैसे आना हुआ और क्यों चुनाव लड़ने की ताकत। जयंत चौधरी जी, न्यूज़ 20 गुरुग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई। जयंत चौधरी जी, राजनीति की कैसे शुरुआत हुई? राजनीति की शुरुआत भाई, मुझे जब मैं नगर पालिका चेयरमैन बनी 2018 में, और उससे पहले भी मैंने, जैसे मेरे देवर थे 2007 में नगर पालिका के चेयरमैन बने थे, तो मैं वहाँ पे वोटों को मांगने, जैसे मैं ग्राउंड पे गई थी, तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी थी कि कुछ जागरूकता करने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है किसी अच्छे बंदे को आने के लिए। लोगों को उम्मीद होती है एक वोट के साथ, तो वो मैंने, जैसे मुझे उन्होंने बनाया भी है, अभी मैं प्रेजेंट नगर पालिका की उपाध्यक्ष हूँ, तो मैंने उसी पद पे रहते हुए अभी भी मैंने लोगों का काम किया है, लोगों की उम्मीद पे खरी उतरी हूँ, लोगों का अड़ जाती हूँ काम के लिए, सेक्रेटरी से भी लड़ जाती हूँ क्योंकि मुझे काम चाहिए, क्योंकि लोगों की उम्मीद एक काम से होती है। आज मैंने अपनी पहचान एक काम से बनाई है भाई। जयंत चौधरी जी, जो राजनीतिक शिक्षा है मायके से मिली या ससुराल से मिली? हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकती कि मुझे मायके से मिली। मैं अपने हस्बैंड का बहुत बड़ा, उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिला के उन्होंने मुझे आगे निकाला। पर मुझे राजनीति के लिए, एक बार मैं दिल्ली में की बेटी हूँ, तो कभी पहले मैं 8-9 साल की थी, उस समय में सुषमा स्वराज जी हमारे दिल्ली में चुनाव के लिए आई थी, मंच पे थी, हम भी गए थे। उस टाइम उन्होंने अपने गले की माला मेरे गले में डाली। उस दिन से मैंने उस दिन देखा कि मैंने सोचा ये मालाएं भी मैं भी अपने गले से निकाल के बच्चों के या किसी को प्रेरणा दूंगी। आज मुझे उनका प्यार और उनकी प्रेरणा देख के, उनको देख के बस मेरा राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ा। तो भाजपा में कब से आप काम कर रहे हैं और क्या क्या पदों पर आप तक रह चुके हैं? भाजपा में मैं 2016 में निकली थी। 2016 में मैं मंडल में थी, मैं अपने मंडल में कार्य कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने अपने आगे बढ़ी, तो फिर मुझे, जैसे इन्होंने मुझे आगे निकाला, धीरे धीरे फिर मैं चेयरमैन बनी तो मुझे निर्विरोध चुना गया था, निर्विरोध ही मुझे पार्षद बनाया गया था, निर्विरोध ही मुझे चेयरमैन बनाया गया था। तो उसका भी मैं सभी ग्राम वासियों का, अपने फरूख नगर वासियों का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे जितना प्यार से, जितना मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद पे भी मेरी भी उम्मीद मैं भी उनके लिए काम करने के लिए खड़ी हुई हूँ। और ये मैं सोचती हूँ उनका कर्जा उतारना है, क्योंकि उन्होंने मुझे कर्जा दिया है, जो इतना बड़ा दायित्व दिया है, तो उसका कर्जा मुझे पूरा उतारना है। जयंती जी, देखा जाता है कि महिलाओं को अक्सर राजनीति में बहुत तानों का शिकार पड़ना, कभी सास का, ननद का, देवर का, यानी अन्य। आप राजनीति में जैसे सक्रिय हैं, आपको भी क्या इन तानों का सामना करना पड़ा? जी, उन्हीं महिलाओं में मैं भी आती हूँ भाई। हम बहुत संघर्ष किया है, ये तो सभी के साथ है, और एक ग्रामीण एरिया में तो बहुत ज़्यादा है। आप समझ पाओगे, जब घर से निकले थे तो बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा था। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि ये गलत निकाल दिए, ये गलत कर दिया है मेरे हस्बैंड से, तुम्हें ये देखना हर्जाना भुगतना पड़ेगा, ये वो। तो मैं चाहती हूँ जो चीज़ें मुझे उन्होंने सुने, तो मैं इनका ये चीज़ें करूँ
कि उनका हौसला बढ़ा के उन लोगों को दिखाऊं कि हाँ, उन्होंने गलत नहीं सही किया है। एक महिला को आगे बढ़ाने का हाथ सबसे बड़ा मेरा हस्बैंड का है। जी, आपने कहा कि मुझे काफी ताने सहने पड़े, कभी ऐसा हुआ जैसे राजनीति में आ गई, फिर आपको बंद कर दिया गया, भाई नहीं अब नहीं करने, फिर कुछ दिन बाद आप राजनीति में आई, कैसे आपने परिवार का और हस्बैंड का दिल जीता? नहीं जी, मुझे मना नहीं करा गया, मैं बैठ गई थी। 2019 में जब मैंने चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे तो मुझे टिकट नहीं मिली थी, तो मैंने ऐसे मैंने अगर रखते हैं अब अपने आराम करते हैं, तो 2019 के बाद मैं टूट गई थी क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी थी, बहुत प्रयास किया था, तो मुझे टिकट नहीं मिली थी। तो उसके बाद मैं घर में अपना सब कुछ करके मैंने कहा अब घर में आराम करेंगे। तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने मुझे फिर से खड़ा किया, मुझे फिर से कहा, जरावता जी का फ़ोन आया हमारे पास कि बहन जी को दो, ये भेजो, ये अपने गांव में प्रचार। फिर मुझे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, आपकी मेहनत को फिर से लग गया। फिर से मुझे 5 साल उन्होंने घर में नहीं बैठने दिया भाई, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। मैं इनको, ये मेरे बहुत बड़ी, इन्होंने मेरे राजनीति में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं घर बैठती थी तो मुझे घर में ही बैठने देते थे, कहते नहीं निकलो कहीं ना कहीं जाओ, मुझे नहीं पता, तो मैं घर में नहीं बैठना। तो ये चीज़ें हैं। जयंती जी, पटौदी विधानसभा जी, से चुनाव लड़ने के विचार कैसा आया? अब आपको मैं बता ही देती हूँ। हम माता रानी वैष्णो माता जी के कहाँ गए थे, तो वहाँ पे हम लेटे हुए थे, मतलब रूम में, तो रात को मेरे हस्बैंड को सपना आया, ये सच्चाई बात है भाई। और उस सपने में माता रानी ने कहा कि तुम तो यहाँ सो रहे हो और पटौदी विधानसभा में टिकट बट रही है और तुम टिकट क्यों नहीं लेते, चुनाव क्यों नहीं। मेरे हस्बैंड खड़े होके सीधा बोले बैग पैक कर और चल तैयारी कर। तो हमने वहाँ वैष्णो माता का वो करते हुए, वहाँ पे हाजिरी लगाते हुए, और हमने अपनी पटौदी विधानसभा की तैयारी ठोक डाली। ये कब की बात है? ये है भाई 2017 की। तो 2019 में आपने चुनाव हाँ लड़ा। हाँ जी जी। क्या पार्टी ने आश्वासन दिया था, क्या टिकट आपको नहीं दी थी? मुझे आश्वासन तो कुछ नहीं दिया और कुछ भी ये नहीं, बस जरावता को घोषित कर दिया था। फिर हमने ये कहा जहाँ कमल वहाँ हम, फिर हमने अपने कमल को अपने जिताने का पूरा प्रयास किया, सत्य प्रकाश जी को जिताया। फिर हमने आगे नियंत्रण अपनी भाजपा की उसमें मैं रही हूँ, पदों पे भी रही हूँ। फिर मैंने भाजपा के सारे अपने पटौदी विधानसभा के हर एक गांव में दुख सुख में जाना, फिर मैंने छोड़ा नहीं कोई भी, और फिर मैंने अपना परिवार बनाया। आज मुझे जितना प्यार मुझे पटौदी से मिल रहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा परिवार है वहाँ, मेरे भाई हैं वहाँ। जयंती जी, बात करी जाए पिछले 10 सालों से हरियाणा में भाजपा की सरकार है, पटौदी से दोनों बार भाजपा के विधायक हैं जी। पिछले 10 सालों में पटौदी विधानसभा का कितना विकास हुआ है? विकास के बारे में कहा जाए तो भाई देखो, सरकार ने कमी नहीं की है। सरकार ने अपनी तरफ से तो बहुत कुछ चीज़ें की हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हो कि जिस तरीके से हमारा द्वारका एक्सप्रेस निकाला है, जैसे कि हमारा KMP निकाला है, नियंत्रण काम चलते रहे हैं। ये तो मैं इस चीज़ के बारे में कहूँगी कि हमारे विधायक को काम करना नहीं आया, और सरकार ने हमारी भाजपा सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि आप मत, वो कहते हैं कि काम करो काम करो काम करो क्षेत्र में, तो वहाँ थोड़ा सा लगा था लोगों, मैं क्या कहूँगी, ये तो लोगों की ज़बानी है। मैं जाती हूँ फील्ड में तो लोगों से सुनने को मिलता था, फिर भी हम कहते थे मौका दो हमें, हम आगे करके दिखाएंगे। तो इस चीज़ की वजह से हम, तो विकास कम हुआ है? विकास कम हुआ है। पटौदी हमारी पिछड़ी थी और पिछड़ी है। तो दोनों विधायक, पूर्व विधायक बिमला चौधरी और मौजूदा विधायक सत्य प्रकाश जरावता के 5-5 साल इन्होंने पूरे करे, तो इन दोनों के कंपेयर की जाए तो कौन से विधायक ने पटौदी हित में ज़्यादा काम किए? वैसे तो ये कहा जाए, चलो हम एक चीज़ मानते हैं, चलो बिमला जी को तो इतना पता नहीं था काम करने के बारे में, मैं उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहूँगी, फिर भी जितना उनको ज्ञान था उससे ज़्यादा उन्होंने फिर भी काम किया है। और जितना हम सोचते थे, अपेक्षा थी कि एक विधायक बना है, एजुकेटेड विधायक बना है, तो उसके कंपेयर में देखा जाए तो बिमला ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने इतना समझ के वो काम नहीं किया जितना लोगों को अपेक्षा थी। यानी कि बिमला का कार्यकाल अच्छा रहा? हाँ, बिमला का कार्यकाल ठीक रहा, इनसे तो बहुत अच्छा रहा,
क्योंकि उनको इतना ना होते हुए भी उन्होंने जो काम किया, मैं तो इस बारे में कहना चाहूँगी, उनको इतना ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान से ज़्यादा काम किया लोगों का। तो जयंती जी, आप जनता के बीच जा रही हैं, लोगों के दुख सुख में शरीक हो रही हैं, पार्टी के कार्यक्रम में आप जा रही हैं, आप पटौदी से भाजपा की टिकट भी मांग रही हैं, जी। तो आपको टिकट भाजपा क्यों दे? अगर भाजपा टिकट मुझे नहीं देती है, मैं इतना कह रही हूँ कि फिर ये कमल नहीं खिलेगा, क्योंकि मैं ये चीज़ मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए, मेरे परिवार क्योंकि नियंत्रण मैंने 8 साल अपने घर में बैठ के नहीं देखा। मैं उनके लोगों के बीच में रही हूँ, हर एक घर के दरवाजे को खटखटाया है, हर एक महिला को जागरूक किया है, जितना मुझसे हुआ है, जितना मेरी कैपेसिटी है उस क्षेत्र में मैंने अपना काम भी किया है। काफ़ी लोगों का बीपीएल कार्ड की चीज़ों से जूझना पड़ा है, उन बीपीएल कार्ड में मेरी वायरल आप वीडियो देख सकते हो, मैंने काम भी किया है, मैंने वो बीपीएल कार्ड भी बनवाए हैं। चंडीगढ़ जा गई हूँ मैं, चंडीगढ़ के दरवाजे खटखटाए हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी आईडी का। अब मैं तो जैसे अपने फरूख नगर पालिका की चेयरमैन हूँ, मैं यहाँ तो अपना काम करती हूँ, क्योंकि लोगों के बीच में यहाँ तो करती हूँ। पटौदी का भी मैंने प्रयास किया है, वहाँ भी मैंने ऊपर आवाज़ दी, अब आवाज़ कही कि ये चीज़ जनता इस चीज़ों से जूझ रही है, फिर इसका भी समाधान हुआ है भाई। और रही बात, मैं कहते हैं कि डंके की चोट पे ठोक के कहती हूँ, इस कमल को मैं खिला के लाऊंगी। अगर भाजपा मुझे प्रत्याशी बना के कमल का फूल देती है तो मैं इसको ज़रूर खिलाऊंगी। जी, बाई चांस से आपको भाजपा की टिकट नहीं मिलती है, क्या जयंती चौधरी को हम एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में पटौदी से देख सकते हैं? नहीं भाई, ये तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे नहीं करते, क्योंकि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके साथ है उसको खिलवा देंगे। तो जयंती जी, बात आती है, जैसे आपने कहा कि पूर्व विधायक के जो क्षेत्र की मांग थी उस हिसाब से काम नहीं करा सके, आप गांव में जाती हैं, किस तरह के लोगों की समस्याएं आती हैं आप सामने? समस्या भाई बहुत हैं, समस्या को गिनवाने बैठे तो बहुत है। जैसे कि हम नानू कला में गए थे, तो मैं वहाँ पे गई तो वहाँ भी पानी की समस्याएं हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो स्कूलों की भी समस्याएं हैं, और एक हम कौन से गांव में गए थे, अभी एक गांव में गए थे हम, तो अभी पालड़ी में भी गए हैं हम, तो वहाँ भी समस्याएं थी। और अभी सिवाड़ी गांव में गई थी मैं, सिवाड़ी गांव में भी अभी मेरे को लोगों ने, वो बूथ नंबर फर्स्ट पड़ता है हमारा गांव का, तो मेरे वहाँ पे जाने के बाद पता लगा कि बहन जी ये पानी पीने का नहीं है यहाँ पे। तो पानी और बिजली तो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं। लाइट की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुर्शिदपुर से भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि बहन जी यहाँ आओ, देखो पानी और बिजली तो हमारे जीवन का एक ज़रूरी महत्व चीज़ें हैं, वो भी लोगों को नहीं मिलवा रही। तो अगर विधायक ही नहीं करेगा ये काम, तो क्या पार्षद या कोई अपने यहाँ के क्या बोलते हैं ये सरपंच करेंगे, तो फिर हम ये विधायक क्यों बनाएंगे, ये भी बात आती है। जयंती जी, विधायक जी दावा करते हैं कि उन्होंने नगर मानेसर नगर निगम बनाया, हेली मंडी पतौदी को नगर परिषद बनाया, इससे विकास में तेजी आएगी। क्या आपको लगता है कि बनने से लोगों का भला हुआ है? इससे पहले तो कितनी चीज़ों का सामना हुआ है, आपने देखा भी होगा कि काम ही नहीं हुए। क्योंकि अभी जब हमने अभी पिछली तरफ देखा भी होगा, अपने मानेसर में उन्होंने कितने लोगों ने देखा कि बेचारों के पानी, गंदगी, कूड़ा वगैरह सब रुक गया था। देखो लोग है ना, आने वाले कल के नहीं आज के बारे में सोचते हैं, तो हमें आज के बारे में सोच के करना चाहिए। हम विधायक है, पावर रखते हैं, तो हम हर चीज़ की पावर रखते हैं, तो एक काम करवा, उससे पहले ये भी सोचना चाहिए ना जनता के बारे में कि हमें ये करना है, तो उसका हमें सामना किस चीज़ के बारे में सामना करना पड़ेगा, उसका भी समाधान पहले करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि नगर निगम बनाने के बाद भी बहुत, जैसे पटौदी में अब नगर निगम में उन बेचारों के पीछे पावर नहीं रही, सारे पार्षद बैठ गए, चेयरमैन बैठ गए, वो कैसे काम चलेगा, वो काम रुक गया था। जयंती जी, पटौदी की जनता आपको विधायक चुनती है जी, आपकी क्या प्राथमिकता होगी पटौदी के विकास को लेकर? किस काम को आप पहले कराने की करेंगे कि इससे लोग ज़्यादा ग्रस्त हैं? सबसे बड़ी बात तो हमारी ये होगी कि हम हर गांव में जाके अपना एक बैठेंगे लोगों के बीच में, फिर लोगों से समस्या पूछें। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि देखो पैसे वाले
तो पैसे दे के काम करा लेते हैं। जैसे मैंने जितना अपने ग्राउंड पे देखा है, पैसे वाले तो पैसे दे के काम करवा लेते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके पास तो इतना भी नहीं होता कि किराया के वो विधायक के पास जाके बात करें। मैंने एक चीज़ सोची है कि हर एक गांव में जाके उनकी समस्याओं का समाधान वहीं बैठ के करेंगे, क्योंकि लोग क्या है कि ये चीज़ से बहुत नाराज़ हैं कि विधायक हमारे सुनता नहीं है, ये नहीं है। हम वहीं बैठेंगे, वहीं कहते हैं कि चंडीगढ़ के भी चक्कर लगते हैं कि पूरा नहीं लगते, पहले काम करो फिर चंडीगढ़ जाओ। हम लोगों के बीच में बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है इस गांव में कि जो स्कूल 5th तक हैं, क्योंकि वहाँ पे 5th तक स्कूल हैं, तो उनको 12th तक करवाने की कोशिश पहले मेरी रहेगी, क्योंकि बेटियाँ आज के टाइम में, वो बेचारे लड़के नहीं, बेटियाँ बैठ जाती हैं पढ़ने से। तो मुझे लगता है क्योंकि गरीब आदमी ही सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, अब अमीरों के बच्चे तो प्राइवेट में जा रहे हैं, आपको पता भी है। तो हम गरीबों के साथ हैं, गरीब ही दिल से दुआ देता है, गरीब ही दिल से वोट देता है। तो मेरी यही रहेगी कि उनके लिए स्कूल बनवाने की बात आए, पानी की समस्याओं के बारे में। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी भाई, जिस तरीके से मैंने ग्राउंड में जाके देखा है कि एक विधवा लेडी से, मेरा पहला लक्ष्य यही होगा, आपने पूछा है कि जो विधवा लेडीज़ होती हैं, जब उनके बेचारे के हस्बैंड गुजर जाते हैं तो वो बच्चे छोटे होते हैं, वो टूट जाती हैं। तो मैं जैसे दुख सुख में जाती हूँ, मैंने एक चीज़ को देख के मुझे महसूस हुआ है, जो चीज़ें मैं ये देखती हूँ कि उनको पहले बेचारियों को, उन लेडीज़ों को, उनको अपना आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो, कोई नौकरी हो उनको दिलवाएं पहले हम। जैसे कोई स्कूल की पीएम की नौकरी होती है, जैसे कोई आंगनवाड़ी की होती है, जैसे कोई XYZ कहीं भी होती है, क्योंकि उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि सर की छती चली जाती। और जो भाई होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, वो कितने दिन उनके लिए पैसे देंगे या घर चलाएंगे। तो मैंने इस चीज़ों को बहुत, कहते हैं कि बारीकी से देखा है। ये भी काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार ने काम बहुत अच्छा किया। ये तो थोड़ी लेट हो गए, जो विधायक ने थोड़ा सा इस पर एक्शन नहीं लिया, अब तो ऊपर से एक्शन आया है, तो जब ये चीज़ें नियंत्रण चल रही हैं। जयंती जी, पटौदी विधानसभा में एक चर्चाएं हैं जी कि जयंती मेहनती है, संघर्ष कर रही हैं, यहाँ पे गांव में घूम रही हैं, मगर बाहरी हैं कि उनका जो विधानसभा तो बात सब पूरे। क्या इस तरह के आपको सुनने को मिलता कि बाहरी होके कोई गुनाह है? नहीं जी, हमारे लगते हुए गांव फाजिलपुर है, यहाँ से शुरू होता है, मेरा फाजिलपुर मोड़ ही कहा जाता है। और दूसरा अपना इधर से खेड़ा जाता है, इधर जाता है, मतलब ये रोड लिखते हुए। और पहले भी ये पटौदी विधानसभा में ही ये गांव आता था, फर्कनगर। और अब ये मतलब थोड़ा हमारा बादशाहपुर में कर दिया है। मैं ऐसे कोई बाहरी नहीं हूँ, यहाँ से ही घूम के रास्ता जाता है। इनके ब्लॉक भी हमारे फर्रुखनगर में लगते हैं, तो मैं बाहरी कैसे हो गई। और दूसरी बात भाई, बात यह है कि विमला चौधरी भी तो यहाँ की थी, फर्रुखनगर की, उनको कैसे टिकट दी गई। तो इसका तो मैं ये नहीं कह सकती। कोई गुड़गांवा से भी ऐसे जी अपनी मधु आजाद जी हैं, तो वो तो गुड़गांवा से हैं, वो टिकट की दावेदारी ठोक रही हैं। तो मैं तो इनके लगते हुए गांव में हूँ, तो मैं तो ज़्यादा दूर की भी नहीं हूँ। जयंत चौधरी जी मौजूदा विधायक सत्यप्रकाश जरावता संगठन के भी काफी चहेते हैं, मुख्यमंत्री के भी चहेते हैं, और जनता भी उसके साथ है कि मौजूदा विधायक है। ऐसे में आप विधायक का टिकट कैसे काटोगे, कैसे उनसे छीन के अपनी झोली में लाओगे? मैं अपनी मेहनत पे, अपने कर्म पे और अपने लोगों से, जो मैंने काम किया है, जो मैं लोगों की, जनता मेरी आवाज़ है। कहते हैं कि अभी ये चीज़ें सर्वे चल रही है, सर्वे में अगर मेरा नाम आएगा, मेरी जनता मेरा नाम देंगी, तो कौन हमारी टिकट काटने वाला है। और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं लड़ रही, मैं लोगों के लिए लड़ रही हूँ। अगर लोगों को पटौदी का सौभाग्य होगा, अगर जयंती चौधरी को टिकट मिलती है, क्योंकि मैं एक पटौदी को बदल के दिखाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। और मैं चाहूँगी कि अपनी पटौदी को एक ऐसा, क्योंकि हमारी एक पटौदी एक जाना माना शहर है, नवाबों का शहर है, तो उसको ऐसा करके दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे, ये मेरी अपेक्षा है। और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी, अगर भाजपा को कमल खिलाना है तो जयंती को विजयी बना के कमल का फूल दे के इस टिकट को मैं उनकी झोली में डालूँगी, ये मेरा पक्का पूर्ण विश्वास है।
जयंती जी, विधानसभा चुनाव की अगले महीना घोषणा हो सकती है, जी। सितंबर में, पहले हफ्ते में, दूसरे का। आप पिछले 7-8 साल से पटौदी में संघर्ष कर रहे हैं। पिछली बार टिकट नहीं मिला, अब फिर टिकट की तैयारी कर रहे हैं। आप पटौदी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस बार किसको चुने और क्यों चुने? देखो, जनता का हक है, जनता का अधिकार है। जनता मानती हुए मैं लोगों के बीच में भी जाती हूँ, तो मुझे तो लोगों का यही कहा जाता है कि आप निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे बेटी, हम आपके साथ हैं। मुझे तो लोगों का ये एक तरफा चुना, क्या एक तरफा बोलते हैं कि बेटा आप खड़े हो, आप टिकट भी नहीं लाओगे, हम आपके साथ हैं। तो मुझे तो इस पे भी बहुत ज़्यादा गर्व है उनके ऊपर, और मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जनता का मेरे ऊपर पूरा प्यार और पूरा भरपूर मेरा परिवार है भाई। मैं जाके वहाँ पे, मैं यहाँ से निकलती हूँ, मैं खाना परिवार के साथ ही खाती हूँ। कभी किसी मम्मी के घर बैठ जाती हूँ, कभी किसी भाई के घर, भाई आ रही हूँ खाना, वो मेरा घर है। तो मेरे को लगता है कि पटौदी की जनता का मेरे ऊपर पूर्ण उनका दिल से आशीर्वाद रहेगा और मुझे टिकट मिलेगी। जयंती जी, जैसे पटौदी से विधायक हैं सत्य प्रकाश जरावता जी। आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपका प्रयास है कि मैं विधायक से टिकट छीन के लाऊं और मैं विधायक बनूं। जी। आप किसी काम को लेकर विधायक के पास गए हैं, क्या उस काम को विधायक ने करा है या फिर ये सोच के कि भाई ये तो मेरी कॉम्पिटेंट है, उसको टाल दिया है? एक बार की बात थी, स्टार्टिंग की बात थी, तो जरावता जी मेरे घर आए थे स्टार्टिंग में। तो मैंने उनसे कहा जरावता जी से, उन्होंने यहाँ के हमारे जो पार्षद वगैरह सबको दिख गया अभी जरावता जी जयंती के घर आए हैं, तो जयंती जी के खास हैं। उस टाइम तो स्टार्टिंग थी, वो बने थे, तो वो हमारे यहाँ भी आए थे धन्यवाद का दौरा करते हुए। तो लोगों ने सोचा जयंती के साथ है, तो मैंने एक पार्षद का काम बोला था उनसे। मैंने कहा भाई साहब इनका बेचारे ये हैं, ये हॉस्पिटल बन रहा था अपना सरकारी, उसमें उनको प्लम्बर का काम चाहिए था, टेंडर चाहिए था। तो उन्होंने मेरे से कहा बहन जी मैं लग रहा हूँ, जरावता जी से बोल दो। मैंने जरावता जी को बोला कि आप इसको बेचारे को कर दो ये, क्योंकि क्या किसी को काम देना, किसी के परिवार का भला करना की बात होती है। मैंने बोला तो उन्होंने वो काम नहीं किया था। उसके बाद मैं कभी नहीं गई, क्योंकि एक बार ही इंसान जाता है, मैं बार बार नहीं गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता। मैंने फिर जब ही सोच लिया था कि ये काम जब अपनी कलम होगी तो ही चलाएंगे और लोगों का सभी का काम करेंगे भाई, ये मेरी। तो कभी मंच पे भी ऐसा लगा है कि आपको इग्नोर किया? हाँ, ये तो होता है, काफ़ी बार महसूस भी हुआ है, लगा भी है, पर मुझे इन चीज़ों का, मेरे अगर मैं ये चीज़ें देखूंगी तो मैं फिर रास्ता भटक जाऊंगी। मुझे ये चीज़ें नहीं देख, मुझे अपनी मंजिल मुझे करना है कि मैं जब बनूंगी तो मैं कैसे सीट के सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे हुए बंदा आगे कैसे आना है, तो वो काम मुझे करना है मंच पे। जयंती जी, जैसे अभी आपने कहा कि आपके मायका भी राजनीति नहीं रहा था, ससुराल भी राजनीति नहीं रही थी, आपने जो ये संघर्ष यहाँ तक पाया है, इस संघर्ष को पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे क्या क्या हुआ? कठिनाई का सामना तो बहुत करना पड़ा उस टाइम पे। बच्चे भी छोटे थे, बच्चों को भी छोड़ के घर, क्योंकि बेटी की अभी 10th क्लास की पढ़ाई थी, वो भी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सुबह निकलती थी शाम को आती थी। संघर्ष तो बहुत हुआ है जीवन में, बच्चों को भी प्यार नहीं मिला। काफ़ी बार मेरे बच्चे भी ये कहते हैं मम्मी पेरेंट्स मीटिंग है आपको जानो, मेरी मीटिंग हो, मैं सुबह निकल जाती हूँ। तो फिर मेरे को मेरे बच्चे कहते हैं कि हमें आपने क्यों, मतलब हमारे लिए आप समय ही नहीं निकाल रहे हो। मेरी छोटी बेटी मुझे ये बोलते, बेटी मम्मी आप हमारे लिए समय भी नहीं निकाल रहे हो, पीटीएम में भी नहीं जा रहे हो, हमें टीचर डांटती हैं। फिर मैं टीचर से बात करती हूँ कि मेरे लिए मेरे बच्चे ने ही मेरे लिए, मेरा बहुत बड़ा परिवार मेरे लिए जुड़ चुका है, प्लीज़ आप हैंडल कर लिए, आप करिए, मैं आपसे फ़ोन पे बात कर लूँगी, पर मेरे पास समय नहीं। मैंने बहुत चीज़ों का सामना किया है, ऐसी बात नहीं है। महिला को बाहर निकलना आसान बात नहीं होती, एक ग्रामीण एरिया से। जयंती जी, आपने कई बार अपने भाषण में जिक्र करा कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मेरी बेटी एक राजनेता बने। पिताजी की इच्छाओं पे कितना आप खरे उतर रहे हैं? कैसे पिताजी को ये लगा कि मेरी बेटी एक राजनेता बनेगी जो आप बन चुकी है? मेरे पिताजी शुरू से ही हमारी सुषमा स्वराज जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो उनकी न्यूज़ सुनते थे, देखते थे। जब कहते हैं ना, वो बैठ के ललकारती थी चंडीगढ़ में सेशन में, जब वो ललकारती थी तो वो देखते थे। मेरे पिताजी बड़े प्रभावित होते थे। तो मेरे पिताजी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मेरी बेटी भी कोई राजनीति में जाए। तो
हम सुनते थे, कहते थे मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे तो कोई बच्चे ही नहीं है। अब मेरे पापा वहीं बैठे बैठे मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं कि बेटा अभी भी आए थे बीच में, तो मुझे एक ही चीज़, क्योंकि जो मेरे अंदर संस्कार हैं, जो मैं जितना भी, मेरे पापा ने मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा, वो मेरे पापा भी शुरू से ही क्या करते थे कि हमारे गाड़ियों का काम था एयरपोर्ट पे, अपनी खुद की गाड़ियाँ थी, तो अपनी एजेंसी थी, तो वो मेरे पापा क्या करते थे, जैसे दूर जाते थे ना, कहीं टेंट लगा मिलता था, तो मेरे पापा कभी भी वहाँ से कन्यादान करे बिना नहीं निकलते थे बेटियों के। तो हमें बताते थे आके, कहते थे बेटा हाँ कभी भी है ना, कन्यादान महा का दान होता है। तो मुझे भी आज भी ये कहते हैं कि बेटा किसी भी चित्र में अगर बेटी का कार्ड आए ना, तो कन्यादान डालने ज़रूर जाना है, उससे बड़ा कोई दान नहीं होता। तो मैं कभी भी, मैं अपने पापा को मतलब सुनती थी, देखती थी मैं उनकी। अभी भी आके मुझे एक बात कही थी मेरे पापा ने बनने से पहले, कह रही बेटी अगर बन जाए ना तो बदलना मत, जनता के बीच में रहना है तुझे, मेरा नाम रोशन करना है। जयंती जी, एक बात पूछ रहा हूँ, दिल पे मत लेना जी। जैसे आप सुंदर हैं, सब चीज़ हैं, अब आपका रहना फैमिली अच्छी है, जैसे आप गांव में जाते हैं, गांव की एक सोच है, कहते यार कितनी सुंदर नेत्री है, कितनी सुंदर महिलाएं हैं। क्या आपके हस्बैंड ने इस तरह से विचार सोच कभी कहा कि नहीं चल राजनीति नहीं करना, घर में बैठना है? ऐसा है भाई, सुंदरता के साथ एक सुंदरता मायने नहीं रखती, सुंदर विचार होने चाहिए। मेरे विचारों से लोग जुड़े। मैं बैठी तो सब सोचते थे घमंडी होगी, सुंदर होगी, ये अपने आप। मैंने काफ़ी बार देखा कि चेयरमैन है, हमसे बात नहीं, जब मैं उन्हें गले लग के मिली और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो ये कहते कि ऐसी भी लेडीज़ें हैं। तो मैं कहती हूँ कि सुंदरता तो भगवान ने दो ही रूप बनाए हैं। मैं ये कहती हूँ कि भगवान देने वाला है, पर उस सुंदरता को ज़्यादा बढ़ाना उनके विचार बढ़ाते हैं। मेरे हस्बैंड ने, अब तो कुछ नहीं, वो पहले हुए थे कुछ टाइम पहले, मुझे बोलते थे कि सर पे रख के चलना है, सर पे पल्लू ढक के चलना है। किसी और कहीं, यहाँ भी एक पत्रकार था, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी, वो पत्रकार ने मेरे हस्बैंड से बोला कि ये देखो सर पे नहीं रखती है, ये तो एक औरत का ये होता है। और मैं जब अपने भाइयों में ही, अपने बुज़ुर्गों में बैठने लगी, जब मैंने इस आंचल की मर्यादा को, जब मैंने एक कहते हैं एक जेंट्स बन के ये सारा बीड़ा अपनी कांधों पे ठा ही लिया है, तो मैं इस पल्लू को क्यों, मैं पल्लू को डाल के मैं अपना पूरा इरादा करती हूँ, क्योंकि मैंने फिर यही सोचा कि आगे बढ़ के ना अब करके दिखाना है, उन लोगों को भी दिखाना है कि हाँ घूंघट करे बिना भी हम राजनीति मतलब नहीं करेंगे, और आगे दुनिया को भी संदेश देंगे। अब ज़माना बदल चुका है। ये थे हमारे साथ भाजपा नेत्री जयंती चौधरी, जिन्होंने कहा कि वो पटौदी विधानसभा क्षेत्र का विकास करना आए हैं, लोगों के जो सपने हैं उनको पूरा करने आए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में आना उनके लिए धन कमाना या पैसा कमाना नहीं, बस लोगों की सेवा करना है। क्योंकि गुड़गांव पटौदी विधानसभा है, कहने को तो गुड़गांव जिले का एक विधानसभा है जो सरकार के खजाने में सबसे ज़्यादा पैसा जमा कराता, लेकिन विकास और योजनाओं की बात की जाए तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वो राजनीति में आए हैं। साथ ही जयंती चौधरी ने कहा कि राजनीति में काफ़ी संघर्ष करा है, काफ़ी ताने मिले हैं, सास के मिले हैं, ससुर के मिले हैं, पड़ोसियों के मिले हैं, पति के मिले हैं, लेकिन उन सभी तानों को उन्होंने दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही। और उनका अब लक्ष्य है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में पटौदी से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर पटौदी विधानसभा का संपूर्ण विकास कराना। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी नेता के साथ। धन्यवाद।